नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। ठीक है, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम देखने वाले कौन सा चैप्टर, तो ये है आपका वर्णमाला। वर्णमाला की अगर हम बात करें तो हिंदी में वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, आपका वर्णमाला। अब वर्ण क्या, जैसे ये अगर अलग अलग हम इनको देखते हैं तो ये कहलाते हैं आपके वर्ण। ठीक है, अक्षर। तो ये वर्णों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है आपका, तो वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णमाला के वर्गीकरण की बात आती है तो इसको तीन तरीके से वर्गीकृत करते हैं। पहला आता है इसमें स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है आपका अयोग वाहक। ठीक है, अब बारी बारी देखते हैं इनका तीनों का जो क्लासिफिकेशन है वो। तो स्वर क्या होते हैं, तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो मौलिक होते हैं। ठीक, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में वायु निर्बाध गति से मुख से बाहर निकलती है, यानी कि बिना किसी रुकावट के जो वायु होती है, जो मुंह से आपके हवा निकलती है जिसको हम कहते हैं, तो वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विरोध के बाहर निकलती है, उसको कहते हैं निर्बाध गति से मुख से वायु बाहर निकलती है। तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, अपन स्वर कहते हैं। अब स्वर हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं वो 11 स्वर होते हैं। कुल संख्या कितनी है, तो इनकी 11 है। तो ये आ से लेकर औ तक ये पूरे कितने होते हैं, 11। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 4 ये 11। तो हिंदी में अगर हम बात करेंगे, हिंदी में कितने होते हैं, तो आपके 11 स्वर होते हैं। और वहीं संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 13 स्वर माने जाते हैं। हालांकि हम यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं तो अपन 11 फोकस करेंगे, और ये वो 11 है जिनको हिंदी में स्वर कहा जाता है। स्वर के भेदों की बात करें तो स्वर के 4 भेद होते हैं, जो उनके उच्चारण या उसके हिसाब से इनको बांटा जाता है। पहला होता है आपका लघु स्वर, ये इन्हीं को कहा जाता है आपका ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर भी इनको कहते हैं। दीर्घ स्वर, इनको आपका गुरु स्वर भी कह सकते हैं आप, गुरु। और संयुक्त स्वर, और एक चौथा होता है आपका प्लुत स्वर। तो ये स्वर की आपकी परिभाषा हुई कि भाई वो वे वर्ण जो मौलिक होते हैं, जो बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, आपका स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में वायु निर्बाध गति से बाहर निकलती हो, तो ये कहलाते हैं आपके स्वर। और 4 भेद हमने देख लिया आपके, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त और आपका प्लुत स्वर। अब बारी बारी से इनको देखते हैं ये होते क्या है। तो लघु स्वर की जब बात करें तो वे वर्ण जिनके उच्चारण समय में सामान्य समय लगता है, यानी कि नॉर्मल टाइम लगता है जिनको बोलने में। उच्चारण मतलब जिनको आप मुँह से बोलेंगे तो सामान्य समय लगता है, कोई विशेष आपको जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं आपके, तो लघु स्वर। अब छंद शास्त्र की बात करें तो इसमें इनकी गिनती 1 मानी जाती है। जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो दोहे या चौपाइयाँ लिखी होती हैं, उनके ऊपर अक्षरों के ऊपर मात्राएँ लगी होती हैं, या उनकी गिनती जिसको हम कहते हैं। तो छंद शास्त्र में इसकी गिनती 1 मानी जाती है, और इसे खड़ी पाई से दर्शाया जाता है, यानी कि ये एक मात्रा होती है, और ये लघु स्वर के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम नाम लिखते हैं रमेश, ठीक है, तो रमेश में जो रा है इसकी मात्रा कितनी है, 1। तो ये 1 माना जाएगा, इस प्रकार इसकी गिनती 1 होती है। या हम कहें राम, ठीक है, अब राम में जो रा है ये तो है बड़ा रा, तो यहाँ पे गिनती 2 होती है, जिसको गुरु कहते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो उसको लगभग एस के आकार में डिनोट किया जाता है जो गुरु होता है। और माँ में क्या है, तो माँ में है 1 वर्ण, ये छोटा है माँ। ठीक है, तो इसमें जो मात्रा इसकी काउंट होती है वो 1 होती है, जिसको खड़ी पाई इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक, तो इसको हम आगे देखेंगे, गुरु वाले को हम आगे देखेंगे। लघु की हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, वे वर्ण जिनको उच्चारण में सामान्य समय लगता है, और छंद शास्त्र में की गिनती होती है वो 1 मानी जाती है। ठीक, और खड़ी पाई से इनको दर्शाया जाता है सिंपल इस प्रकार से। इनके जो लघु स्वर होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका ऋषि, तो ये होते हैं 4 आपके लघु स्वर। ठीक है ना, और इनकी सबकी गिनती 1 मानी जाती है, खड़ी पाई से इनको दर्शाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है आपका दीर्घ स्वर, जिसके हम अभी बात कर रहे थे, जिसकी मात्रा गुरु जिसको कहते हैं, और छंद शास्त्र में इसकी गिनती 2 मानी जाती है। वो देखते हैं, डेफिनेशन है इसकी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में लघु के अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा लघु को 1 पाई से दर्शाया जाता है, इसमें सामान्य समय लगता है,
और सामान्य से दोगुना मतलब लघु से दोगुना लगेगा उसको कहा जाता है आपका दीर्घ स्वर। दोगुना समय लगता है और इसकी गिनती छंद शास्त्र में बात की जाए तो 2 होती है और इसको डिनोट किया जाता है लगभग एस के आकार में। 2 मात्रा को एस के आकार में और 1 मात्रा को गिनती को आपका खड़ी पाई के आकार में। इसके दीर्घ स्वर होते हैं वो 3 होते हैं आपके। बड़ा आ जो किस किस से मिलकर बनता है, छोटे आ और छोटा आ से, बड़ी ई 2 छोटी ई से और बड़ा ऊ बनता है आपका छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। यानी कि ये आपका हो गया क्या, आपका दीर्घ स्वर 2 लघु स्वरों का मेल से बनता है। आपको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ठीक। ये और ये आपका बड़ा ऊ, ठीक। अगर हम बात करें इसमें एक एग्जांपल लेते हैं रामा, जैसे किसी का नाम रामा है, तो अगर इसमें हम मात्रा काउंट करें या इनकी जो गिनती काउंट करें छंद शास्त्र के हिसाब से इसमें कितनी मात्रा है कितनी गिनती है, तो इसका इस प्रकार लिखा जाए कुछ लगभग डबल एस के आकार में। तो इसमें राम की भी 2 ये है, इसकी भी इसमें दीर्घ स्वर है यानी कि 2 मात्रा इसकी, माँ में भी 2 दीर्घ स्वर है, तो इसके हिसाब से भी इसको इसी प्रकार लिखा जाएगा गुरु के हिसाब से। पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था कि राम, तो राम रा के लिए हमने लिया था एस यानी कि दीर्घ जो इसका जो डिनोट करते हैं हम इसको इस प्रकार से बड़े के लिए, और सिंगल मात्रा यानी कि सामान्य समय जिसमें लगता है लघु स्वर के लिए उसको हम 1 के आकार में डिनोट करते हैं, मतलब जो सिंगल खड़ी पाई होती है उसके आधार पर हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये होता है आपका दीर्घ स्वर जिसमें लघु की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। अगला देखते हैं आपका संयुक्त स्वर। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि ये किसी के मेल से बनता है। तो ये होता है ये वे वर्ण जो 2 असमान स्वर, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, असमान स्वर आपके होने चाहिए। असमान स्वर के मेल से बनते हैं और इनके उच्चारण 2 गुना समय लगता है, मतलब ये दीर्घ स्वर जैसा ही इनके उच्चारण में भी 2 गुना समय लगता है। संयुक्त स्वर की बात करें 4 प्रकार के होते हैं। असामान्य की मैंने बात की थी, उसका जो अर्थ है वो ये है कि अगर हम आ के पीछे आ लगाते हैं तो ये होता है आपका समान स्वर कहलाता है, ठीक। ये केस बन जाता है आपका किसका, समान स्वर का। और यहाँ पर बात की है संयुक्त स्वर की, तो यहाँ पर लिखा है असमान स्वर होने चाहिए आपके। तो असमान का मतलब हुआ ये कि आ के बाद में कोई आ को छोड़ के कोई और आना चाहिए, यानी डिफरेंट आना चाहिए, तो उस केस में उसको कहा जाएगा असमान स्वर। तो यहाँ पर देखेंगे एक ही हम बात करें तो ए बनता कैसे आपका, तो छोटा आ प्लस छोटी ई से, यहाँ पे आ के बाद असमान स्वर आया है, ठीक है। इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा, संयुक्त स्वर की कैटेगरी में। आई की बात करें तो ये ए प्लस आ प्लस ए से बनता है। ओ की बात करें तो छोटा आ और छोटा ओ से ओ बनता है। औ की बात करें तो छोटा आ प्लस आपका ओ से क्या बनता है, औ। तो ये होते हैं 4 आपके कौन कौन से संयुक्त स्वर, ए, आई, ओ और आपका औ। इन चारों को कहते हैं आपका क्या, संयुक्त स्वर। आखिरी वाला इसमें आपका प्लुत स्वर। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण होता है किंतु लिखा नहीं जाता, बल्कि इनके स्थान पर 2 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये आप जब छंद शास्त्र पढ़ेंगे तो इसमें इसका काफ़ी वो प्रयोग किया जाता है। तो इनमें समय 3 गुना लगता है लगभग। तो इनको 2 तरीके से, एक तो होता है ये आपका, और एक 3 एस की तरीके से इसको भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं कहीं आपने ओम लिखा देखा होगा तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है ओम। जब इस प्रकार से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, थोड़ा जोर दे के कोई शब्द प्रोनाउंस किया जाता है, तब वहाँ पर कौन सा स्वर काम करता है बीच में उसमें, तो उसको कहते हैं आपका प्लुत स्वर। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, जिसमें हमने बात की आपके वर्णमाला के बारे में। और वर्णमाला में भी हमने देखा कि कौन कौन से उसके भाग होते हैं, तो स्वर, व्यंजन और अयोगवा, जिसमें आज विशेषकर हमने किस पे बात की, तो स्वर पे। और अगले वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं व्यंजन, और उसके बाद आप देखेंगे अयोगवा पे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।